अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 69 एंड 36। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज करते जाएंगे क्योंकि HCF और LCM का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से हर वीडियो में समझाया हुआ है। तो अब हमें 69 और 36 का जो HCF है वो भी मालूम करना है और LCM भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम करेंगे HCF मालूम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 69 के फैक्टर्स, यहाँ पे 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे रफ वर्क में हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे और 69 के। 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 20, 3 1 दा 23। तो यहाँ पे 69 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 23 और जो 36 के हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन ये है हमारे पास 3। तो हमारे पास जो HCF निकला वो क्या निकला, 3। तो ये था हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिर्फ यहाँ पे जो 3 है वही एक कॉमन आ रहा है। तो HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही जो है वो लिखते हैं, बाकी जो अनकॉमन होते हैं वो नहीं लिखते। तो अब हम LCM निकालेंगे। यहाँ पे है 69 के फैक्टर्स और यहाँ पे लिखेंगे 36 के फैक्टर्स। तो हमारे पास फैक्टर्स निकले हुए हैं। तो 69 के हैं 3 मल्टीप्लाई 23 और जो 36 के हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ ये एक 3 कॉमन जो है वो फैक्टर आ रहा है, बाकी सारे अनकॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 3 है और अनकॉमन में हमारे पास 23 है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम सारे जो है वो लिखेंगे, पहले कॉमन लिखेंगे फिर सारे अनकॉमन। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 323 दा 69 69 टू दा 138 138 टू दा 276 276 3 दा 828। तो 828 हमारे पास LCM निकला है 69 और 36 का। तो HCF हमारे पास ये निकला है और LCM हमारे पास ये निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने HCF भी फाइंड आउट किया और LCM भी फाइंड आउट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है व्हाट इज़ द HCF एंड LCM ऑफ 37 एंड 41। हमें HCF और LCM फाइंड करना है 37 एंड 41 का। तो हम उस तरह से करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो पहले HCF मालूम करेंगे 37 के फैक्टर्स, यहाँ पे 41 के फैक्टर्स। तो रफ वर्क में यहाँ पे लिखेंगे 37 41। तो 37 पे किसकी टेबल लगेगी। तो 37 पे 37 की टेबल लगती है और किसी की भी टेबल नहीं लगती, और 41 पे भी अपनी खुद की टेबल लगती है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकले वो है 1 और यहाँ पे भी 1। तो हमारे पास HCF क्या निकलेगा, यहाँ पे HCF निकलेगा 1। तो ये हमारे पास HCF निकला है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम LCM को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे LCM 37 41। तो 37 के जो फैक्टर्स हैं वो है एक 1 और इस पे अपनी खुद की टेबल लगती है 37 की, और 41 पे एक 1 की टेबल लगेगी और अपनी खुद की टेबल लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
137 दा 37 होता है और 141 दा 141 ही होता है। तो 37 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 41 के साथ। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 दा 7, 1 3 दा 3, 4 7 दा 28, 4 3 दा 12, 14, 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1517। तो ये हमारे पास एलसीएम निकला, क्योंकि 1 और 1 को यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 1 आ रहे थे, यहाँ पे भी इसका फैक्टर 1 आ रहा था और 1 आ रहा था। लेकिन एलसीएम में हम अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और कॉमन भी लिखते हैं। तो कॉमन में तो हमारे पास 1 आ रहा था, लेकिन 37 पे अपनी खुद की भी लगती है टेबल और 41 की भी। तो यही जो है डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में, कि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं जो हमने लिखा था। कॉमन इस पे जो है वो अपनी जो है वो एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की, तो अपनी खुद की टेबल तो इस पे लगती है। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर है। तो एचसीएफ में हम इन नंबर्स को नहीं लिखते क्योंकि ये डिफरेंट है, हमें कॉमन चाहिए होते हैं। तो सिर्फ हमने कॉमन को लिखा यहाँ पे 1। लेकिन एलसीएम में हम अनकॉमन भी लिखते हैं और कॉमन भी। तो अनकॉमन में हमारे पास जो इनके अपनी खुद की टेबल आ रही है वो भी हमने इसमें जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे और कॉमन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 1 दा 1 और 137 दा और 141 दा। तो 41 और 37 को हमने आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हमारे पास आंसर निकला 1517 जो है वो हमारे पास एलसीएम निकला है 37 एंड 41 का, और एचसीएफ निकला है 1। तो होप कि यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो दोनों जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हैं, तो अब हम वो करेंगे। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। मिस्टर सैम वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 45 पैटीज, 55 समोसाज एंड 75 जूसेस इक्वली। मिस्टर सैम्स जो है वो चाहती है डिस्ट्रीब्यूट करना 45 पैटीज, 55 समोसाज एंड 75 जूसेस इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग विच दीज मटेरियल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है उन स्टूडेंट्स का जिसके बीच में वो सारे मटेरियल वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 पैटीज़ के, 55 समोसास के और 75 जूसेस के फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम फ़र्क में 45 लिखेंगे, 55 लिखेंगे और 75 लिखेंगे। 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 11 1 दा 11, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो फैक्टर्स है हमारे पास 45 के 3 मल्टीप्लाई 5 और 55 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 11 और 75 के हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि वो कौन से हैं। तो कॉमन में हमारे पास जो तीनों नंबर में कॉमन आएगा, थ्री नंबर्स जो कॉमन आएंगे वही हमारे पास होंगे, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर हमें चाहिए होते हैं, वो भी 3 नंबर्स में से। तो 3 नंबर्स में अगर 2 नंबर में कॉमन फैक्टर होंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि तीनों नंबर में कौन सा कॉमन आ रहा है। तो तीनों नंबर में हमारे पास ये 5 जो है ये कॉमन आ रहा है, बाकी सारे अनकॉमन है। ये 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है बीच में, यहाँ पे भी 3 बीच यहाँ पे है, यहाँ पे है, नीचे नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ भी हमारे पास यही निकलेगा 5।
तो 5 स्टूडेंट में जो है वो मिस्टर सैम जो है वो 45 पैटीज़, 55 समोसाज एंड 75 ड्रेसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, HCF है 5। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। रिदा इज़ अरेंजिंग हर बर्थडे पार्टी इन कैफेटेरिया। रिदा ने अपनी बर्थडे पार्टी कैफेटेरिया में अरेंज की है। शी वांट्स टू शेयर 15 सैंडविचेज और 30 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच फ्रेंड। वो चाहती है कि वो शेयर करे 15 सैंडविचेज और 30 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के हर एक जो फ्रेंड है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इक्वली। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स हु कुड बी इनवाइटेड एट द पार्टी। तो वो नंबर हमें फ्रेंड्स का मालूम करना है जो पार्टी में इनवाइटेड हैं, जिसमें वो इक्वली 15 सैंडविचेज और 30 स्लाइसेस जो है पिज़्ज़ा के वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सैंडविचेज और यहाँ पे 30 स्लाइसेस। तो अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 और 30 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास कॉमन एक 5 आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारे पास LCM है। तो जो कॉमन है हमारे पास वो ये 3 भी है। तो 3 5 दा 15 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास जो है वो ये HCF नहीं निकलेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो LCM है। अनकॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। 3 5 दा 15, 15 2 दा 30। तो 30 जो है वो फ्रेंड्स होंगे जिसमें तो 3 5 दा 15, 15 टू दा 30। तो 30 फ्रेंड्स जो हैं वो इनवाइटेड होंगे। तो हमारे पास ये जो है वो LCM निकला है। तो 30 फ्रेंड्स जो है वो इनवाइटेड होंगे। तो उनमें जो है वो रिदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी 15 सैंडविचेस और 30 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो हमने पूरा कंप्लीट किया। तो रिव्यू एक्सरसाइज हमने आज पूरा कंप्लीट किया है यूनिट नंबर 2 का। तो यूनिट नंबर 2 का आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब कल वाले वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो होप कि यहाँ तक आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।